दोस्तों, कहते हैं कि जीत का स्वाद तब सबसे कड़वा हो जाता है जब वह लाखों निर्दोषों की कीमत पर मिले। और कभी कभी सबसे धर्मात्मा व्यक्ति का हृदय सबसे अधिक पीड़ा से भर जाता है। आज हम बात करेंगे महाभारत के उस महान राजा की जिन्हें धर्मराज कहा गया, जो जीवन भर सत्य के पथ पर चले, लेकिन अंत में जिनके मन में एक गहरा पछताव जाग उठा। नमस्कार दोस्तों, एसपी हिंदी कहानी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस भावनात्मक और रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे कि स्वर्ग के द्वार पर खड़े होकर दुष्टि ने ऐसा क्या कहा जिसने देवताओं को भी सोच में डाल दिया। यह कहानी केवल विजय और पराजय की नहीं, बल्कि उस अंतर्मन की पुकार की है जो सही निर्णयों के बोझ तले दब जाता है। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का सर्वनाश हो गया, पांडवों की विजय हुई, हस्तिनापुर का सिंहासन युधिष्ठिर के अधिकार में आ गया, राज्य मिला, वैभव मिला, इतिहास में अमर नाम मिला। लेकिन मन की शांति वह कहीं खो गई थी। रातें अब युधिष्ठिर के लिए एक लंबा सन्नाटा बन गई। नींद आती तो सपने में भीष्म पितामह की वह अंतिम दृष्टि दिखती, जो जैसे कह रहे हो यह सब क्यों। कर्ण का वह चेहरा याद आता जो भाई होने के बावजूद शत्रु बनकर मरा। द्रोणाचार्य की मौन स्वीकृति, अभिमन्यु की निर्दोष हत्या और उन लाखों सैकड़ों की चीखें। उनके परिवार अनाथ थे। युधिष्ठिर का हृदय रोज रोता। वे सोचते, यह विजय है या पराजय, यह राज्य है या लाशों का ढेर। यह रात जब चंद्रमा भी उदास था, युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा, माधव, मैं यह सिंहासन नहीं चाहता। यह मुझे अपराधी महसूस कराता है। मैंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, लेकिन क्या धर्म की रक्षा में इतना रक्त बहाना उचित था? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, यह युद्ध अधर्म के विनाश के लिए था। आपने सही किया। लेकिन युधिष्ठिर का मन नहीं माना। वो जानते थे कि धर्म की व्याख्या आसान है, लेकिन उसके परिणामों को जीना सबसे कठिन। वर्ष बीतते गए। पांडवों ने राज्य का शासन किया, लेकिन युधिष्ठिर के मन में है एक खालीपन बढ़ता गया। वे अक्सर सोचते, क्या मैंने सचमुच धर्म का पालन किया या केवल अपनी विजय के लिए धर्म को औजार बनाया। अंत में जब कृष्ण का अवतार समाप्त हुआ, पांडवों ने महाप्रस्थान का निर्णय लिया। वे हिमालय की ओर चले, सशरीर स्वर्ग प्राप्त करने की आशा में। मार्ग कठिन था। एक एक कर सभी गिरते गए। सहदेव गिरे क्योंकि उनके मन में थोड़ा अभिमान था। नकुल गिरे अपनी सुंदरता के मोह में। अर्जुन गिरे अपनी शक्ति के घमंड में। भीम गिरे अपनी भूख और क्रोध के कारण। द्रौपदी गिरी क्योंकि वे पांडवों से अधिक प्रेम करती थी। युधिष्ठिर अकेले चलते रहे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने सोचा, यह यात्रा अब मेरी अकेले की है। कर्मों का फल सबको अलग अलग मिलता है। एक कुत्ता उसके साथ चल रहा था। युधिष्ठिर ने उसे नहीं भगाया। अंत में स्वर्ग के द्वार आए। इंद्रदेव स्वयं रथ लेकर आए। धर्मराज, आप सशरीर स्वर्ग पाने के पात्र हैं, आइए। लेकिन कुत्ते को रोक दिया गया। युधिष्ठिर ने कहा, यह कुत्ता मेरे साथ पूरी यात्रा कराया है। यदि यह नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इंद्राचार्य चकित हुए।
तभी कुत्ता रूप बदलकर धर्मराज प्रकट हुए। युधिष्ठिर के पिता, पुत्र, तुमने अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। धर्म केवल मनुष्यों तक नहीं, सभी प्राणियों तक फैला है। युधिष्ठिर स्वर्ग में प्रवेश किए, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वे स्तंभ रह गए। दुर्योधन सिंहासन पर बैठा था, चमकता हुआ देवताओं के बीच। युधिष्ठिर का क्रोध भड़क उठा। यह अन्याय है, यह धर्मी यहां सुख भोग रहा है, और मेरे भाई द्रौपदी कहां है? देवताओं ने कहा, दुर्योधन ने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, युद्ध में मरकर वह स्वर्ग का अधिकार बना। युधिष्ठिर ने कहा, मैं अपने भाइयों को देखना चाहता हूं, वे जहां हैं मैं वहां जाऊंगा। देवदूत उन्हें एक अंधेरे मार्ग पर ले गए। दुर्गंध, चीखे, पीड़ा, नरक का भयानक दृश्य युधिष्ठिर ने सुना। करने की आवाज, भीम की, अर्जुन की, द्रौपदी की, अपने पुत्रों की, वे सभी पीड़ा में थे। युधिष्ठिर का हृदय फट गया। उन्होंने कहा, यदि मेरे प्रियजन यहां हैं तो यह नरक मेरे लिए स्वर्ग है, मैं यहीं रहूंगा। अकेले स्वर्ग का सुख मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने देवताओं से कहा, यह कैसा धर्म है जो विजय को स्वर्ग देता है और प्रेम करने वाले को नरक। मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन यह देखकर लगता है कि युद्ध ने मुझे सबसे बड़ा पापी बना दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, मेरा सबसे बड़ा पछतावा यही है कि मैंने युद्ध होने दिया। क्या लाखों की मौत के बदले एक राज की विजय उचित थी? यदि अगला जन्म मिले तो मुझे ऐसा धर्म देना जिसमें निर्दोष न मरे, जिसमें भाई भाई न लड़े। स्वर्ग और नरक मौन हो गए। तभी प्रकाश फैला, इंद्र और धर्म प्रकट हुए। धर्मराज, यह अंतिम परीक्षा थी। नरक एक भ्रम था, तुम्हारे प्रियजन स्वर्ग में ही हैं। तुमने क्रोध त्यागा, प्रेम चुना, यह सबसे बड़ा धर्म है। सब कुछ बदल गया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों द्रौपदी, कर्ण, भीष्म सभी को स्वर्ग में देखा। दुर्योधन भी वहां था, लेकिन अब बैर नहीं रहा। दोस्तों, महाभारत का यह गहरा रहस्य यही है। धर्मराज युधिष्ठिर का सबसे बड़ा पछतावा युद्ध की अनिवार्यता पर था। वे जानते थे कि धर्म युद्ध आवश्यक था, लेकिन उसकी कीमत उनके हृदय ने जीवन भर चुकाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, करुणा और अहिंसा से भरा हो। जीत महत्वपूर्ण नहीं, मन की शांति महत्वपूर्ण है। और कभी कभी सबसे बड़ी योद्धा का सबसे बड़ा युद्ध अपने अंतर मन से होता है। अगर यह भावनात्मक कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही महाभारत की अनसुनी, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण।